अगले स्पिरिचुअल टॉक के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हरीश पिल्ले जी को मंच पर। हैप्पी दीक्षा डे टू ऑल। मैं 2 इंसिडेंट्स नरेट करूंगा, बहुत ही अद्भुत डिवाइन इंसिडेंट्स है। मेरा भाग्य है कि मैं उसका पार्ट है, बट इट कैन हैपन टू एनीबडी, सिर्फ गुरु की कृपा चाहिए उसके लिए। द फर्स्ट इंसिडेंट और इसका जो लेसन होगा, मैं एट द एंड ऑफ द जो 2 इंसिडेंट के बाद मैं आपको जो व्हाट वाज इट फॉर मी एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दैट मैं एट द एंड बताऊंगा। सो फर्स्ट एपिसोड था नवंबर 2008। मैं रहता था तभी ईश्वर सोसाइटी में, जो माउंट वर्थ सोसाइटी आपको जो पता है, गढ़की स्टेशन के बाजू में जो ईश्वर सोसाइटी है, वहाँ पे रहता था। एंड टाइम था अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग, और मुझे एक सपना जैसा दिख रहा है मेरे को। मैं दिख रहा है कि गुरुजी के जो पहले पुत्र है, अभी अभिलाष जी दूसरे पुत्र है, बट पहले पुत्र जी अजित जी, उनका घर पे मैं जा रहा हूँ। और जब जा रहा हूँ तो स्टेप्स है, मैं जा रहा हूँ और मैं अंदर गया। फ्रंट रूम में अजित जी थे, उनके मिसेस थे, प्रहलाद उनके बच्चे भी थे, उनको सब मिलके गुरुजी अंदर बैठे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है गुरुजी अंदर बैठा है। तो मैं बहुत ईगरली अंदर की रूम की ओर गया। अंदर के रूम के जैसे ही मैं प्रवेश किया, मेरे को गुरुजी दिखाई दे रहा है, वहां पे बेड पे बैठे हैं ऐसा, और एक ह्यूज एनर्जी का क्या बोलते हैं, एक ऐसा इतना पावरफुल एनर्जी ऐसा उनके बॉडी से ऐसे आ रहा है और मेरी बॉडी की तरफ, और मुझे खींच रहा है मुझे। एंड तभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये ड्रीम नहीं है, बिकॉज आप कितने भी नींद में हो, आपको जब फिजिकली आपका बॉडी वाइब्रेट करना चालू होता है, और जब आपको इतना एक ऐसा डीप पेन जैसा लग रहा है, एंड जैसा लग रहा है मेरा सोल बॉडी से खींच रहा है एंड गुरुजी की तरफ ऐसा पुश कर रहा है। वो एक्सपीरियंस मेरे को लगा कि मुझे कार्डियक अटैक हो रहा है क्या, बिकॉज इतना पेन और ये सब चल रहा है, और इतने में और एक अनबिलीवेबल हैप्पीनेस भी लग रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बॉडी वाज वाइब्रेटिंग। ये मैं गुरु कसम खा के बोल रहा हूँ, ये सत्य घटना है। मेरे को लगा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है क्या, इतना पेन, और वो सोल ऐसा उनकी तरफ ऐसा खींच रहे हैं। थोड़ा ही आई थिंक 30 सेकेंड्स को ऐसा खींचा उधर तक, पहले बॉडी के बाहर आ रहा है एंड मेरा फुल बॉडी वाइब्रेट हो रहा है। बहुत ही अनबिलीवेबल हैप्पीनेस था, बहुत पेन भी था, बट एक अनबिलीवेबल हैप्पीनेस था। और इतने में अंदर वापस गया, सो बॉडी स्टिल वाइब्रेट हो रहा था। तो मेरे जो भी थे साथ में, मैं बोला, अरे मेरे बॉडी को जस्ट टच करो, अभी मेरे कुछ आई कैन फील दिस ह्यूज वाइब्रेशन। एंड मेरे को समझा नहीं, मीन्स समथिंग वंडरफुल हैपेंड। तो भी बाहर निकाला एंड उनकी तरफ वो सोल गया। फिर गुरुजी से जब मिला, गुरुजी ने बताया, हाँ मेरे को दिखाना था व्हाट इज द सोल। ये था इंसिडेंट 2008। गुरुजी की कृपा एंड कारुण्य देखो। 2016 नवंबर 20 नवंबर के टाइम था। मैं आश्रम में स्लीप ओवर करता था, सैटरडे की दिन था, मुझे बहुत याद है। एंड आश्रम में इट वॉज अराउंड आई थिंक शायद एक 12:30 या 12:45 AM का टाइम था। मैं सो रहा हूँ एंड मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक फोर्स आ रहा है, और वो फोर्स जो आ रहा है मेरे को इमीडिएटली समझ में आ रहा है कि वो आंटी है। क्यों आंटी है? कारण एक साड़ी है, और जो जैसे हम गुड़ी पड़वा में देखते हैं ना, वो एक साड़ी जो ऐसा लटकाते हैं घर से, वैसा। तो एंड मेरे को क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये आंटी है, एंड आंटी मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, बिकॉज सोल फॉर्म में आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल थॉट से आप बात कर रहे हैं। आंटी बोल रही है, बेटा मैं आया हूँ, अभी तेरे को कुछ दिखाता हूँ, और बहुत स्मूथली मेरा सोल को लिफ्ट किया, बहुत स्मूथली। वो जो पेन जो पहले 2008 में जो पेन था, वो पेन कुछ नहीं, आसानी से लिफ्ट किया और दिखा रहा मुझे। मैं आश्रम का सेंटर रूम में था, और दिखा रहा है कि आश्रम जो है, हमारा आश्रम, हम जो अभी देख रहे हैं वो जो छोटे स्ट्रक्चर, वो नहीं है आश्रम। मैं आपको कैसे बताऊं,
अपना आश्रम बहुत ऐसा एक ह्यूज गुफा जैसा दिख रहा है, जिसका कोई ऊपर का कोई सीमा नहीं है। और आंटी ने मेरे को ऊपर ऐसा लेके गया, बहुत ऊपर लेके गया ऐसा, और दिखाया। फिर मुझे स्लोली नीचे लेके आया, और फिर दीवार के बीच में से मेरे को लेके गया। एक्चुअली आई कैन सी कि मैं फ्रंट रूम में जा रहा है, फ्रंट रूम के बीच में से ये मेन रूम में आ रहा है, और बाहर का रूम में जा रहा है। और लैंप दूसरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अर्थन लैंप का लाइट दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मैं बिटवीन वॉल्स जा रहा हूँ, और उधर जाके किचन में जाने के बाद आंटी बोल रहा है ये दरवाजा हमेशा बंद रहना, वो इंस्ट्रक्शन था, वो बंद रखना हमेशा। और फिर से बीच में का रूम में लेके आया, और अभी आंटी बोला रुको, अभी गुरुजी आ रहे हैं। एंड मेरे को कैसे समझ रहा है गुरुजी आ रहा है, बिकॉज गुरुजी का इतना बड़ा एनर्जी है, इट इज लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन्स का एनर्जी ऐसा गेट से ऐसा आ रहा है, ऐसा इतना ह्यूज, सब पूरा हिल रहा है, सब वो रूम वो जो भी है बहुत। मेरे को एक अनबिलीवेबल हैप्पीनेस, एक अनबिलीवेबल हैप्पीनेस। इतने में गुरुजी आया, एंड दोनों दिख रहे थे, एंड आई वाज इन व्हाटएवर यू मे से, अंग्रेजी में एक्सटेसी बोलो या सुपर हैप्पीनेस, परमानंद बोलो, जो भी बोलना है, वो स्टेट में था। उसके बाद इमीडिएटली वो बंद हो गया। सुबह जब गुरुजी को मिला तो मैंने बहुत थैंक यू बोला। ये दो चीज उनकी ही कृपा है, मेरा कोई औकात नहीं, 200% मेरा कोई औकात नहीं। वो उनका ब्लेसिंग, उनका डिवाइन। उन्होंने 2 बार मुझे सोल क्या है वो चीज दिखाया। मेरा लर्निंग नंबर 1, वी आर नॉट द बॉडी। हम कितने भी ट्रबल में रहने दो, कितने भी स्ट्रगल चल रहा है, अभी क्या भी हो रहा है, हम वो नहीं है। हम जब सोल फॉर्म में गुरुजी एंड आंटी हमेशा है अपने साथ। ये दूसरा प्रूफ है। आंटी तो फिजिकली बॉडी भी छोड़ चुके हैं, बट कैसा दिखता है, कैसा आती है, कैसा मदद के लिए कर रही है, दैट इज द सेकेंड प्रूफ। वी आर नॉट द बॉडी, इट इज। एंड गुरुजी इज लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन्स। वो उनका ब्लेसिंग है, उनका कृपा है कि वो हमारे लिए फिल्टर करके वो उनका जो क्या बोलते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन लेवल पे लेके आ रहे हैं, ताकि हम उनको देख पाए। मैं आपको 200% कह सकता हूँ कि इट इज बियॉन्ड, इट इज लाइक 1000 सन्स भी कम, इतना एनर्जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अपहोल्ड अपना धर्म बनता है एज डिसाइपल और डिवोटी। अपना धर्म बनता है कि हमेशा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को साथ में रखें। वी हैव टू ट्राई आवर मैक्सिमम, बाकी गुरुजी देख लेंगे। वी हैव टू ट्राई आवर मैक्सिमम, बिकॉज जब आप इसको पकड़ के रखेंगे तो ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजें आपको दिखाई देंगी। और कुछ नहीं है, बस थैंक यू। आई ऑफर दिस एट द हम्बल फीट ऑफ माय गुरुजी। थैंक यू। हरे गुरुदेव।